बिजनेस मीट में आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आपसे, सबसे पहले ट्रेंड के बारे में समझते हैं। तो ट्रेंड का मैं बिजनेस आज आप लोगों को छोटा सा प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। देखिए, अगर इस चीज को अगर डिटेल में समझना है तो मेरे पास 140 स्लाइड के प्रेजेंटेशन है, 140 स्लाइड। इतनी डिटेल में नहीं जाए, ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। डायरेक्ट टू कंज्यूमर की जब हम लोग बात करते हैं, क्या हो रहा है आज आप जो भी सामान परचेज ऑनलाइन करते हो, ये डायरेक्टली आपके पास आ रहा है या कोई बीच में है? डायरेक्टली आ रहा है ना, ठीक है। जो चीजें आपके पास डायरेक्टली आ रही है, मैन्युफैक्चरर और जो कंपनी है वहां से कोई भी सामान डायरेक्टली आप तक पहुंच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? D2C। D2C का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर। करेक्ट, हम लोग कंज्यूमर है। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? तो बताना चाहेगा? कंज्यूमर और कस्टमर दोनों जानते हैं और नोन नेम है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप अच्छा एकदम फ्री हो जाओ, आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो जाइए। मैं कोई बाहर से आकर के ये कोई मतलब ज्ञान की बातें नहीं कर रहा, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इंटरेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। बड़ी एक सिंपल से क्वेश्चंस मैंने पूछा, कस्टमर और जो हमारे कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कस्टमर वो होते हैं जो सामान को क्या परचेस करते हैं, वो कस्टमर होते हैं। लेकिन जो कंज्यूम करता है उस चीज को, वो कंज्यूमर होता है। जैसे हॉर्लिक्स एक ब्रांड है, हॉर्लिक्स ने परचेस की, मैं क्या हुआ? कस्टमर। बेटा घर में जो बच्चे हैं वो कंज्यूम कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। कंज्यूमर कौन है एक्चुअली में? कंज्यूमर वो है, हम क्या है? कस्टमर। हम लोग बाय करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, और भी कुछ होते हैं इसके अंदर, बट बेसिक डिफरेंस ये है, जो खरीदता है वो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, राइट? ठीक है। D2C के अंदर आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे नाम अभी आ गए हैं मार्केट में जो पहले 3 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा, 3 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा। ऐसे कुछ ब्रांड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे D2C वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने आने वाले पिछले 1 साल 1.5 साल, कई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कोरोना के दौरान खड़े हो गए। लीशियस ब्रांड आप लोगों ने सुना है? लीशियस के थ्रू हम लोग काफी नॉनवेज के जो शॉपिंग होते हैं वो लोग परचेस करते हैं, तो लीशियस ऑनलाइन बहुत ही स्पीडली, क्योंकि बहुत फंडिंग आ गई इनके पास, पैसे आ रहे हैं। बोर्ड का नाम आपने सुना होगा, शुगर का नाम आपने सुना होगा, नॉइस करके हमारे पास जो टूल्स आते हैं, आई मीन जो ईयरफोन हो गया, मोबाइल हो गया, हेडफोन हो गए, ये सब सारे जो ब्रांड है ना पिछले 3 साल में खड़े हुए, 2 साल 3 साल 4 साल 3 साल मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर के नहीं। ये सारे जो है D2 आपके डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C के ब्रांड है, राइट? और यही समय है और आने वाला टाइम भी इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। D2C में आपको इंटर तो करना पड़ेगा, राइट? तो D2C के अंदर क्या क्या बातें करने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये कुछ ब्रांड्स था, मैंने आपको दिखाया। देखिए, इन पास्ट फ्यू इयर्स मोर देन 800 न्यू एज ब्रांड्स ऑफ इंडिया हैव गॉन टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर बाय एलिमिनेटिंग द मिडलमैन। दिस इज द फैक्ट। ये एक सच्चाई है कि आज के डेट में लगभग 800 से ज्यादा ब्रांड्स जो हैं D2C के अंदर आके मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एक समय ब्रांड बहुत बातें होती थी। आज लोगों को ऑनलाइन के थ्रू इतनी हेल्प मिल जा रही है, लोग उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, उसके बाद नए ब्रांड को परचेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? ठीक है। तो बिजनेस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अब इस बिजनेस जो शिफ्ट हो रहा है, इस चीज को जितनी जल्दी हम लोग समझ के आगे बढ़े, उतना आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए फायदा होगा। अदरवाइज ट्रेंड तो ट्रेंड है ना, कोई रोक सकता था क्या? आज से लगभग मतलब अगर आप देखो 1940 से 1960 की जब बात करते हैं तो वो एक फार्मिंग का सिचुएशन था। लोग कैसे क्या करते थे? 20 साल में केवल फार्मिंग, जिसके पास खेत है दुनिया भर का, वो अच्छे पैसे बनाते थे, राइट? क्योंकि फार्मिंग का सिचुएशन था, केवल खेती करके लोग अपने जीवन को चलाते थे। क्या हुआ? आईटी इंडस्ट्री की बात आई। आईटी से पहले आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जब बात आएगी, मैन्युफैक्चरिंग, टाटा स्टील, बोकारो स्टील सिटी, ये सब आपके आसपास में है। ये एक दौर आया जब 20 साल में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा काम आया। उसके बाद क्या हुआ? आईटी इंडस्ट्री 2080 से 20 के बीच में आईटी इंडस्ट्री बूम पे था, और आज डिजिटल की बात करते हैं लोग। तो जो ट्रेंड बदलना था वो तो बदल गया ना, उसको कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। यानी कि ट्रेंड को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो पकड़ेगा, राइट? अब जो समय है वो D2C का समय है। D2C के अंदर आप लोग आ सकते हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में जब बिजनेस स्टार्ट करना होता तो कम से कम इतना 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इतने पैसे चाहिए होते थे। आज आपको कोई स्टार्टअप को अगर शुरू करना है ना, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, जीरो। लेकिन आपके पास आइडिया होना चाहिए, ऐसा आइडिया जो मार्केट में आपको लगता है कि इसको अगर मैं लॉन्च कर दूं तो अच्छे लेवल पे काम हो सके।
तो आइडिया अगर जबरदस्त है तो काम होगा, और आइडिया जबरदस्त नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब जो हम लोग आपके सामने है, अब क्या हर लोग ये काम कर सकता है क्या? सारे लोग काम कर लेंगे? सारे लोग आइडिया पे वर्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। कुछ तो स्टार्टअप का जो माइंड होता है, जैसे बच्चे जो बाहर जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, तो लगता है कि यार बहुत कुछ हम लोग खुद के लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं, बट ये क्या सारे लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सब लोग बिजनेसमैन करेगा? सब कोई बिजनेसमैन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सब लोग स्टार्टअप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कुछ सर्टेन लोग ही इस चीज में घुस पाते हैं, लेकिन समझना और जानना कितना जरूरी है, क्योंकि आज मैं जब एमएसएमई का जब मैं अवार्ड कराता हूँ ना, जयपुर में मैंने एमएसएमई का एक अवार्ड फंक्शन कराया जिसमें लगभग 750 स्टार्टअप पार्टिसिपेट किए। ऐसे ऐसे आइडियाज लेके लोग मार्केट में उतर रहे हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। एक मैंने आइडिया वहां पे ये देखा कि जैसे घर में ना आजकल क्या है, घर में लोग जो वुमेन है उनको लगता है यार मैं खाना नहीं बनाना चाहती, मुझे नहीं खाना बनाना है, कुछ कर लो बाहर से अरेंज कर लो। एक बंदे ने आइडिया लेके ये आ गया कि वो क्या सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के शेफ से बात कर ली, एक कॉन्टैक्ट एक लिस्ट बनाया, एक नेटवर्क को बिल्डअप किया, और वहां पे ये कहा गया कि आपको अगर अपने घर में खाना बनवाना है तो आप अपना कि आप ऐप पे जाओ, ऐप पे क्लिक करो, क्या चाहते हो, वेज बनवाना है, नॉन वेज बनवाना, कुछ नहीं बनवाना, उस पर क्लिक करो, नंबर ऑफ शेफ्स आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगा, आप उनको सेलेक्ट कीजिए, वो आदमी आपके घर पे आएगा, खाना बना के जाएगा। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या आइडिया क्लिक कर जाए मार्केट में ये पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो हम लोग बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करेंगे, बिजनेस मॉडल को समझने के लिए, D2C को समझने के लिए वो माइंडसेट की एक रिक्वायरमेंट है। वो माइंडसेट पे हमें जाना पड़ेगा, उस माइंडसेट को हमें डेवलप करना पड़ेगा। दोस्त हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा अभी समझने में दिक्कत, जो पीछे हमारे बैठे हुए लोग हैं, हो सकता है कि समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपके जो नेटवर्क में ना सारी बातें आपके नेटवर्क में धीरे धीरे मैच करना स्टार्ट करेगा, राइट। आपको समझ पाना चालू हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो अभी आपके सामने नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट देखिए ये कुछ ब्रांड है, ठीक है, टॉप D2C ब्रांड वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पोस्ट। अब ये जो सारे ब्रांड देख लो, लेंसकार्ट से लेकर के जितने भी नाम दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है, गोल्ड नॉइस दिख रहा है, लिशियस दिख रहा है, माइक ग्लैमन दिख रहा है, ये सारे जो इतने बड़े ब्रांड हो गए हैं जिनको 2 साल हुए, 3 साल हुए। देखो लाइफ में अगर पैसा बनाना है या बिजनेस खड़ा, पैसा बनाना सेकेंडरी होता है, क्योंकि लाइफ में हमेशा अगर पैसे बनाने के हिसाब से अगर माइंडसेट लेके हम बिजनेस में उतरेंगे कि उतरने से पहले पैसे के बारे में अगर सोचेंगे तो बिजनेस कभी चलेगा नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास काम क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। हमें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिना उसके हम लोग मार्केट में अगर उतरेंगे तो काम करना पॉसिबल नहीं, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे, इनकी डिटेल में अगर मैं जाऊंगा ना तो आपको लगे ये काम तो मैं भी कर सकता था, आपको ऐसी फीलिंग आएगी ये काम मैं भी कर सकता, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं थे कि ऐसा कुछ भी है। क्या पैसा इन्वेस्ट किया इन लोगों ने, लिशियस ने क्या पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 5 लाख रुपए लेकर के मार्केट में उतरा, और आज इसकी वैल्यूएशन लगभग 2,500 करोड़ है। 2,500 करोड़ उसकी वैल्यूएशन। कितने साल हो गए इसको? 1.5 से 2 साल। लिशियस को मार्केट में आए हुए 1.5 से 2 साल होता है, 5 लाख रुपए लेके उतरता है, और आज 2,500 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन। आप समझो किस मार्केट किस लेवल पे जा रहा है और क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, उसी के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखो कैटेगरीज हैं और मार्केट साइज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। B2C के अंदर क्या बड़े खेल होने वाले हैं आपसे समझना। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, $28 बिलियन 2025 में। $28 बिलियन कितना 1000 करोड़ हुआ? कुछ आइडिया है? कोई बोलना चाहेगा इसके ऊपर? $28 बिलियन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कम से कम 40-50 हजार, मेरे ख्याल से 1.10 ये 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मेरे ख्याल से देखा जाएगा। 2 से 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट 2025 में हिंदुस्तान के अंदर डेवलप होकर क्या होगा, राइट। ये कैटेगरी हुआ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो $30.6 बिलियन। $30.6 बिलियन। ये अपडेट मैं क्यों दे रहा हूं आपको? देखो हो सकता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़े लाइफ में, जो लाइफ चल रही, लेकिन नॉलेज लेना और समझना और मार्केट में अपडेट रखना बहुत जरूरी है। क्या मार्केट में होने वाला है? नेक्स्ट जो है फूड एंड बेवरेजेस, $1 ट्रिलियन। अभी तक बिलियन की बात हो रही थी, अब ट्रिलियन में हम लोग आ रहे हैं। ये सारे जो लोग, आप इसमें ब्रांड देखो, जितने भी ब्रांड यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन लोगों का जब टर्नओवर देखोगे, जो एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट में अगले 3 साल 4 साल के अंदर $1 ट्रिलियन के आसपास का खेल होने वाला है इसमें, राइट। देन हम लोग होम डेकोर में जाते हैं, $5.4 बिलियन।
देन फैशन एसेसरी में जाइएगा तो $43.2 बिलियन। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये काम हम लोग भी कर सकते हैं, ये काम आप भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास क्या है कि उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाउ टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी और क्या प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से काम को करना पड़ता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग सोच के भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पता ही नहीं है कि वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये D2C के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। D2C के मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, और यही फ्यूचर है, क्योंकि धीरे धीरे सारे बिजनेस ओनर जितने भी हैं आपके आस पड़ोस को, उनको इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस काम कर रहा है, या किसी भी फील्ड में आप तैयार रहो कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, ये करना होगा। और जो स्मार्ट बिजनेस हम लोग करके रख देंगे, जो आज मान लो कोई ग्रोसरी का शॉप खोल के बैठा है, उनको डिजिटल करना पड़ेगा। अगर आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, आपको डिजिटल करना पड़ेगा। विदाउट डिजिटल कुछ नहीं पॉसिबल है। आने वाला समय बदल गया, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, सब कुछ ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ये हो ही चुका है, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, जस्ट